नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यूपी स्पेशल में हम लोग देखने वाले हैं अगला पार्ट आज। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अलीगढ़ मंडल, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं आपके? अलीगढ़ एक तो है आपका, दूसरा एटा है, तीसरा हाथरस है और चौथा क्या है? कासगंज है। फिर पूछा जाए आपसे अलीगढ़ मंडल में टोटल कितने जनपद हैं या कितने जिले हैं, तो टोटल 4। कौन कौन से? अलीगढ़, दूसरा क्या है? एटा, तीसरा है हाथरस और चौथा क्या है आपका? कासगंज, ठीक है। तो हम लोग पहला जिला पढ़ने वाले हैं अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका अलीगढ़ का मैप है, आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपसे पूछा जाए अलीगढ़ का मुख्यालय कहाँ पे है? अलीगढ़। मंडल देखा जाए, अलीगढ़ प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल 18वां, ये 18वां सबसे नवीनतम मंडल पूछा जाए कौन सा है, तो अलीगढ़ मंडल है, ठीक है। जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 2004 को की गई थी। इसके अंतर्गत 4 जनपद शामिल हैं, ठीक। अभी हमने पीछे इस पे बताया भी। इसका पूर्व नाम या उपनाम क्या है? कोल या कोइल, कोल या कोइल के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है अलीगढ़ को। और किस नाम से भी जाना जाता है इसको? ताला नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका इतिहास देख लेते हैं। अलीगढ़ नाम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। 18वीं शताब्दी में इसे कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय कोल नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसके नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा है? कोल, ठीक है। तो महाभारत के समय में कोल नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसके नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा है? कोल, ठीक है। और भी कुछ मान्यताएं हैं कि जैसे विष्णुगुप्त की कार्यस्थली भी अलीगढ़ रही है। विष्णुगुप्त की कार्यस्थली भी क्या रही है? अलीगढ़ ही रही है, ठीक है। जाट राजा सूरजमल ने 1753 में कोल पर अपना अधिकार कर लिया। पुनः 1768 में सरदार मिर्जा साहस का अधिकार हो गया। मिर्जा के सिपासलार सिपासलार अफर सियाब ने पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा गया था। किसके? पैगंबर के दामाद अली के नाम पर अलीगढ़ रखा गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में अंग्रेजों ने इसे मराठों से छीन लिया था। 1857 का विद्रोह यह मुख्य केंद्र रहा था, मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका यह मुख्य केंद्र रहा था। तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में। नॉर्थब्रुक के 10,000 के सहयोग से सर सैयद अहमद खान ने वर्ष 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में यही कॉलेज 1920 में मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। ये बात ध्यान देना, क्या बन गया था? 1920 में मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। 1857 की क्रांति में अलीगढ़ का योगदान ज्यादा रहा है। यहाँ के नारायण पंडित ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, किंतु उन्हें फांसी हो गई थी, ठीक। जो वहाँ के नारायण पंडित थे वो क्या किए थे? अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये बात आप ध्यान देना। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,650 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका कितना है? 3,650 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक स्थिति इसकी देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 27 डिग्री से 29 डिग्री 11 मिनट उत्तरी। देशांतर कितना है? 77 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 26 मिनट पूर्वी, ठीक। ये बात आप ध्यान देना। अवस्थिति क्या है इसका? गंगा यमुना के दोआब पर। अवस्थिति क्या है इसकी? गंगा यमुना के दोआब पर। आगे देखते हैं, सीमा रेखा की बात करते हैं। पूरब में क्या है? कासगंज। पश्चिम में क्या है इसके? हरियाणा राज्य। और उत्तर में क्या है? संभल, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ये सारी बातें ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है।
और दक्षिण में पूछा जाए क्या है आपका हाथरस और मथुरा। दक्षिण में क्या है हाथरस और मथुरा। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें कौन कौन से हैं NH91, NH93, NH34, NH509 और यहाँ पे क्या है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, और क्या है इसमें यहाँ पे कौन कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे NH334D भी इसको जाना जाता है। ठीक है, निर्माणाधीन मतलब बन रहा है अभी। ठीक है, अगला क्या है अलीगढ़ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। और ये क्या है एक अगला वाला जो है ये आगरा और अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या है प्रस्तावित है। ठीक है, सारे यहाँ के राजमार्ग हैं। आगे देखते हैं यहाँ की नहरों की बात करें या नदियों की बात करें गंगा यमुना करवन नदी। यमुना की ये क्या है सहायक नदी है और पूर्वी काली नदी। झील की बात करें शेखा झील यहाँ पे है। ऊर्जा और परियोजनाएं कौन कौन सी हैं हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र 1942 यहाँ पे ऊर्जा परियोजना है। कौन सी हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र परियोजना। ठीक है, उद्योग की बात कर लेते हैं यहाँ पे दरी निर्माण उद्योग बिस्कुट उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ताला उद्योग इस्पात उद्योग पीतल मूर्ति उद्योग डेयरी प्लांट कृषि संयंत्र उद्योग डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया। अभ्यारण्य या पक्षी बिहार की बात कर लेते हैं शेखा झील पक्षी बिहार। इसका क्षेत्रफल कितना है 0.40 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी बिहार काला हिरण संरक्षण केंद्र। और यहाँ पे क्या है काला हिरण संरक्षण केंद्र भी यहीं पे है। ठीक है, एक जिला और एक उत्पाद की बात कर लेते हैं, खुद पेपर में पूछा जाता है ताले हार्डवेयर एवं हैंडीक्राफ्ट ये चीजें यहाँ पे बनती हैं। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए ये डाटा ध्यान देना आपसे पेपर में खूब पूछा जाता है। भौगोलिक संकेत यहाँ पे क्या है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ताले को 2023 में इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, अलीगढ़ की प्रशासनिक परिचय लोकसभा सीट कितनी यहाँ पे हैं 1, विधानसभा सीटें कितनी हैं 7, तहसीलें कितनी हैं 5, विकास खंड या ब्लॉक टोटल कितने हैं 12, कुल गांव कितने हैं 1210, कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं 902, नगर निगम टोटल कितने हैं 1, नगर निगम कितने हैं 1। ये बातें ध्यान देना खूब पेपर में इस समय पूछी जा रही हैं आपके एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जिले वाइज हैं करवा दे रहे हैं आराम से डेली का डेली आप लोग कवर करोगे तो होती जाएंगी वरना पेपर में आप कर नहीं पाओगे। आगे देखते हैं नगर पालिका परिषद कितनी है 2, नगर पंचायतें टोटल कितनी है 9। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अलीगढ़ की जनसंख्या पे। जनसंख्या टोटल कितनी है 36,73,889। पुरुष इसमें से कितने हैं 19,51,996। महिलाएं कितनी हैं 17,21,893। शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो शहरी जनसंख्या यहाँ पे टोटल कितनी दी गई टोटल की 33.13%। कितनी है 33.13% टोटल जनसंख्या। शहरी जनसंख्या वैसे बात करोगे तो 12,17,191। शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं कितना है 893। शहरी साक्षरता दर यहाँ की कितनी है 67.85%। पुरुष साक्षरता कितनी है 73.73%। महिला साक्षरता कितनी है 61.27%। आगे देखते हैं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या की हम लोग बात करते हैं। अब ग्रामीण जनसंख्या टोटल कितनी है तुम्हारी 24,56,698 और परसेंट में पूछा जाए तो कितनी है 66.87%। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 877। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है 67.34%। पुरुष साक्षरता कितना है 80.11%। महिला साक्षरता कितना है 52.80%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है टोटल 1.84%। कुल जनसंख्या का जितना यूपी की जनसंख्या है उसका 1.84% यहाँ पे निवास करती है। साक्षरता दर कितनी है 67.52%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है 77.97%। महिला साक्षरता दर कितनी है 55.68%। जनसंख्या घनत्व टोटल कितना है 1007। लिंगानुपात कितना है 882।
लिंगानुपात कितना है 882। आगे देखते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 22.78%। जनसंख्या वृद्धि दर टोटल कितनी है 22.78%। संस्थान कौन कौन से हैं यहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 2021, मंगलायतन विश्वविद्यालय, और क्या है यहाँ पे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ यहाँ पे क्या संस्थान है, ये भी ध्यान देना, आपसे पेपर में पूछता है। मेला और उत्सव में हम बात कर लेते हैं, अलीगढ़ नुमाइश, और कौन सा मेला लगता है यहाँ पे, बलदेव छठ का मेला भी यहाँ पे लगता है। अगला है दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, खेरेश्वर मंदिर, तीर्थ धाम, मंगलायतन मंदिर, नकवी पार्क, जामा मस्जिद, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, बाबा बरछी बहा बहादुर दरगाह, बाबा बरछी बहा बहादुर दरगाह। ठीक है, बात ध्यान देना। अलीगढ़ किला यहाँ पे है, भाषा और बोली ब्रजभाषा। अन्य चीजें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वायु परिवहन है तो अलीगढ़ में धनीपुर हवाई अड्डा स्थित है। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया है। अमेरिकन तकनीकी की पिस्टल, रिवाल्वर एवं कारतूस का निर्माण किया जाता है यहाँ पे। यहाँ की जलवायु गर्म और समशीतोष्ण है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला, पेड़ पौधे आम, अमरूद, केला, लीची, संतरा, नीलू पीपल, बरगद, नीम आदि। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट अलग से पॉइंट थे। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला आपका आ जाता है एटा। अगला जिला कौन सा आ गया आपका, एटा। ठीक है, अगला जिला आपका क्या आ गया, एटा। तो ये आप लोग देख सकते हो, एटा का मैप है। एक बार आप लोग देख लेना। मैप जो लोग नोट्स बना रहे हो सब लोग मैप को साथ में बनाओगे नोट्स पे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एटा की स्थिति, मुख्यालय इसका कहाँ है, एटा ही। मंडल, इस मंडल में आता है अलीगढ़। पूर्व नाम या उपनाम की बात करें, सूकर एरिया, वहार नगर या एठा के नाम से इसको जाना जाता है। इतिहास की बात करें, यह जिला काली नदी के तट पर स्थित है। इस शहर को पृथ्वीराज चौहान के सरदार संग्राम सिंह ने बसाया था। वर्तमान में यह अलीगढ़ डिवीजन का एक हिस्सा है। उत्तर वैदिक कालीन स्थल अतरंजी बेड़ा को चीनी यात्री ह्वेन सांग ने पीलोसान के नाम से संबोधित किया है। एटा जनपद के कटिंगरा गांव से 5000 वर्ष पुरानी गुप्त काल, कुषाण काल एवं महाभारत कालीन चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं। 1857 के विद्रोह का केंद्र बनने के लिए यह जाना जाता है। प्राचीन काल में एटा को आंधा कहा जाता था। प्राचीन काल में एटा को क्या कहा जाता था, आंधा कहा जाता था। तो ये बात आप ध्यान देना, एटा को क्या कहा जाता था, आंधा कहा जाता था। आगे इसका देख लेते हैं, क्षेत्रफल क्या है इसका। क्षेत्रफल इसका है 2431 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति क्या है, अक्षांश कितना है 27.63 डिग्री उत्तर, देशांतरी कितना है 78.67 डिग्री पूरब। अवस्थिति कहाँ, या काली नदी के तट पर स्थित है। ये ध्यान देना कहाँ पे कौन सा जिला बसा है, खुद पेपर में पूछा जाता है। सीमा रेखा की हम बात करते हैं, यदि सीमा रेखा की हम लोग बात करते हैं तो पूरब में क्या है फर्रुखाबाद, पश्चिम में क्या है आगरा एवं हाथरस, उत्तर में क्या है कासगंज, दक्षिण में क्या है फिरोजाबाद एवं मैनपुरी। दक्षिण में क्या है फिरोजाबाद एवं मैनपुरी। राष्ट्रीय राजमार्ग NH091, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यहाँ पे, NH091। नदियां या नहरें कौन कौन सी यहाँ पे, गंगा या काली ईशान, गंगा या काली ईशान। झीलें कौन कौन सी हैं, पटना पक्षी अभ्यारण्य में एक झील है। झील कौन सी है, पटना पक्षी अभ्यारण्य में क्या है, एक झील है। ठीक है, बातें आप ध्यान दें। कुछ परियोजनाएं यहाँ पे देख लेते हैं, ऊर्जा परियोजनाएं या जो भी परियोजना दी गई हैं। ऊपरी गंगा, निचली गंगा और बूढ़ी गंगा।
ये तीनों क्या है, यहाँ की ऊर्जा या परियोजनाएं दी गई हैं। उद्योग में आ जाओ, खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांच मूंगा और मोटी मूंजवान, ये यहाँ के क्या है, उद्योग हैं। ठीक है। अभ्यारण्य या पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, ये किसकी स्थापना कब की गई थी, 1990 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1990 में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। फिर पेपर में आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप बता सकते हो कौन सा है, पटना पक्षी विहार। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, घुंघरू घंटी, एक जिला एक उत्पाद, इसका क्या है, घुंघरू घंटी। भौगोलिक स्थिति क्या है, जिसको जीआई टैग मिला है, धातु शिल्प। भौगोलिक स्थिति क्या है, जिसको जीआई टैग मिला है, क्या है, धातु शिल्प। अब हम लोग देखने वाले हैं एटा का प्रशासनिक परिचय। एटा का क्या देखने वाले हैं, प्रशासनिक परिचय। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 1। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 4। तहसीलें कितनी हैं, 3। विकासखंड या ब्लॉक कितने हैं, टोटल 8। राजस्व या गांव कितने हैं, टोटल 892। राजस्व या गांव कितने हैं, टोटल 892। ठीक है। और यदि आपसे पूछी जाए कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं, 576। नगर पालिका परिषद कितनी है, 4। नगर पंचायतें टोटल कितनी हैं, 6। अब आते हैं हम लोग एटा की जनसंख्या पे। यहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है, 17,74,480। पुरुष पुरुष इसमें से कितने हैं, 9,47,339। महिला कितनी है, 8,27,141। तो ये बातें आप ध्यान देना। आगे देखते हैं, शहरी जनसंख्या कितनी है, 2,68,142। शहरी जनसंख्या टोटल कितनी है, 2,68,142। और परसेंट में पूछा जाए कितनी है, 15.11%। इसमें से शहरी लिंगानुपात कितना है, 892। शहरी साक्षरता दर पूछा जाए कितनी है, 76.89%। कितनी है, 76.89%। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.43%। महिला साक्षरता कितनी है, 70.70%। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या टोटल कितनी है, 15,06,337। टोटल परसेंट में कितना है, 84.89%। इसमें से ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 870। ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, 69.69%। इसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, 81.08%। आगे देखते हैं, महिला साक्षरता कितनी है, 56.58%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है, 0.89%। मतलब टोटल जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसका 0.89% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। आगे देखते हैं, यदि हम बात करें साक्षरता दर कितनी है, 70.81%। इसमें से पुरुष साक्षरता कितने हैं, 81.28%। महिला साक्षरता दर कितनी है, 58.80%। जनसंख्या कितनी है, 735 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात यहाँ का कितना है, 873। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 15.8%। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, टोटल 15.8%। संस्थान देख लेते हैं, विमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आर के कॉलेज, और देख लेते हैं JNN डिग्री कॉलेज, ZHP कॉलेज, CC कॉन्वेंट स्कूल। ये यहाँ के कुछ संस्थान हैं। उत्सव और मेला में बात करते हैं, एटा महोत्सव, एटा पुस्तक मेला, अर्स गुरुकुल, ये यहाँ के क्या है, यहाँ पे ये 2 मेला लगते हैं। ठीक है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में आ जाओ, अवागढ़ किला, जलेसर, मारहरा, कैलाश मंदिर, अर्स गुरुकुल। तो ये यहाँ के क्या है, धार्मिक स्थल हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भाषा और बोली। भाषा और बोली की बात करें, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। अन्य में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जनपद है। ठीक है, यह क्या है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जौ उत्पादन एवं उत्पादकता वाला जनपद है। एटा जिले में झाड़ियां ज्यादा पाई जाती हैं।
यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एटा जिले में 22 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एटा जनपद में शीशम, अर्जुन, सागवन, बांस, बैर, महोगनी, चंदन, साल तथा आंवला के वृक्ष पाए जाते हैं। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल तथा आंवला के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं, अगला है आपका जिला कौन सा? हाथरस। अगला जिला आपका क्या है? हाथरस। तो हर जिले का आपको मैप जरूर बनाना है, जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आपको डेली का डेली पढ़ना है। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें हाथरस की स्थिति क्या है। मुख्यालय इसका हाथरस, मंडल कौन सा है? अलीगढ़, पूर्व नाम या उपनाम गौतम बुद्ध की माता माया देवी के नाम पर महामाया नगर, हींग व गुलाल नगरी, हींग की मंडी, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। किसको? हाथरस को। ठीक है, महामाया नगर, हींग व गुलाल नगरी, हींग की मंडी। ठीक, इसकी स्थापना 10 मई 1997 को अलीगढ़ व मथुरा से काट कर हाथरस जिला बनाया गया था। ये बड़ी बात ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि जो इसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1997 को हुई थी। अलीगढ़ व मथुरा से काट कर हाथरस जिला बनाया गया था। आगे देखते हैं, 1803 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 2012 में नाम परिवर्तित कर महामाया नगर से हाथरस कर दिया गया। इस क्षेत्र पर जाट, कुशन, गुप्त साम्राज्य, मराठा शासकों ने शासन किया था। ठीक, इस शासकों ने शासन किया था इस पे। जाट, कुशन, गुप्त साम्राज्य, मराठा शासकों ने इस पे शासन किया था। आगे देखते हैं, यह बौद्ध काल की मूर्तियां शाहपाऊ, लखनऊ जैसे संस्थानों से प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव जी ने माता पार्वती को अपने हाथों से रसपान कराया था, इसलिए इस जगह का नाम हाथरस रखा गया है। ठीक, इसलिए इस जगह का नाम क्या रखा गया है? हाथरस रखा गया है। क्षेत्रफल 1840 वर्ग किलोमीटर, भौगोलिक स्थिति 27 डिग्री 29.11 मिनट, देशांतरी 77 डिग्री 26 मिनट पश्चिम। ठीक, अवस्थिति की बात करते हैं, कहाँ पे? या ईशन नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान देना, हाथरस किस नदी के किनारे पर स्थित है? ईशन नदी के किनारे पर स्थित है। पेपर में आपसे खूब पूछा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसकी सीमा पे। सीमा पे देख लेते हैं, पूरब में क्या है? एटा, पश्चिम में क्या है? मथुरा, उत्तर में क्या है इसके? अलीगढ़, दक्षिण में क्या है इसके? आगरा। दक्षिण में क्या है इसके? आगरा। ठीक है, दक्षिण में क्या है इसके? आगरा। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय मार्ग कौन कौन से। राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाओ, NH91, NH93 इसमें शामिल है। नदियां एवं नहरें, संगेर नदी अलीगढ़ से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। ईशन नदी और करवन नदी, ये यहाँ की क्या है? नदियां हैं। झील कौन सी? यहाँ पे सोनक झील है। यहाँ पे कौन सी झील है? सोनक झील। ऊर्जा या परियोजना देख लेते हैं, मध्य गंगा नहर और हाथरस ब्रांच नहर। हाथरस ब्रांच नहर। ठीक है, आगे देखते हैं, उद्योग में आ जाओ, पीतल और बर्तन, कलई उद्योग, ताला उद्योग, चाकू, कामा कैंची व छुरा उद्योग, सरौता उद्योग, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, टीन कंस्तर उद्योग, हींग उद्योग, रेडीमेड्स गारमेंट्स, देसी घी, चीनी, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर, वनस्पति घी। एक जिला एक उत्पाद में आ जाते हैं, हींग प्रसंस्करण। एक जिला एक उत्पाद, यहाँ का क्या है? हींग प्रसंस्करण। ये एक जिला एक उत्पाद, ये सारी चीजें आप ध्यान देना, पेपर में जरूर पूछा जाता है। सारे में भी PYQ भी करवाऊंगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हाथरस की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग इसकी देखते हैं, लोकसभा सीटें कितनी है? 1, विधानसभा सीटें कितनी है? 3, तहसीलें टोटल कितनी है? 4, विकासखंड टोटल कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? टोटल 7, कुल गांव कितने हैं? 683, कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? 474। नगर पालिका परिषद टोटल कितनी है? 2, नगर पंचायतें कितनी है? 7, नगर पंचायतें टोटल कितनी है? 7। ये बातें आप ध्यान देना।
इस बार यूपीपी में यहाँ से खूब सवाल पूछा है, बच्चे कर नहीं पाए। अब आ जाते हैं हम लोग हाथरस की जनसंख्या। ठीक है, तो हाथरस की जनसंख्या कितनी है टोटल? 15,64,708। पुरुष इसमें से कितने हैं? 8,36,127। महिलाएं कितनी हैं? 7,28,581। शहरी जनसंख्या में आ जाते हैं, कितनी है टोटल? 3,32,693, 21.26%। इसमें से शहरी कितना, शहरी लिंगानुपात कितना है? 887। शहरी साक्षरता दर कितनी है? 71.85%। इसमें से पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.34%। और महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.56%। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या की यदि मैं बात करूं, कितनी टोटल? 1,23,000। अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या टोटल कितनी है? 12,32,015। 12,32,015 टोटल कितना हो गया? 78.74% में पूछी जाए। तो जब भी जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी तो परसेंट में ही पूछी जाती है, ये वाला डाटा आपसे नहीं पूछा जाता है। ग्रामीण लिंगानुपात 867। ग्रामीण साक्षरता 71.52%। पुरुष साक्षरता 83.48%। महिला साक्षरता 57.74%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है? 0.78%। साक्षरता दर कितनी है? 71.60%। उसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.38%। महिला साक्षरता कितनी है? 59.23%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 850। लिंगानुपात कितना है? 871। ठीक है, प्रति 1,000। जब भी लिंगानुपात की बात होती है वो 1,000 पे दर्शाया जाता है। जनसंख्या दर की वृद्धि दर कितनी है? 17.19%। ये कितनी है? 17.19%। ठीक है, संस्थान देख लेते हैं। पीसी बागला कॉलेज, पीसी बागला कॉलेज, सरस्वती डिग्री कॉलेज, आरडीए गर्ल्स कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज। उत्सव मेला, भगवान बालम मंदिर में लखा मेला लगता है। इसे डूबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसे डू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, या डू बाबा के नाम से भी जाना जाता है या डू बाबा के नाम से। ठीक, ये बात ध्यान देना। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? डू बाबा। ठीक, ये कहाँ लगता है? बालम मंदिर में लखा मेला लगता है। ठीक, इसे डू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक स्थल की मैं बात कर लेता हूँ। तीर्थ धाम मंगलायन, दाऊजी महाराज का मंदिर, महाकाली मंदिर, बोहेली वाली का मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, चिंता हरान, मशानी देवी, चावर गेट, नाथ जी चामुंडा मंदिर, मंगलायतन, तीर्थधाम, भद्रकाली मंदिर और हाथरस किला। तो ये यहाँ पे यहाँ के दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल हैं। भाषा और बोली, ब्रज भाषा यहाँ की भाषा है। अन्य में आ जाओ। हाथरस का प्रमुख है नौटंकी। नौटंकी, हाथरस का प्रमुख है नौटंकी। प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाला जिला हाथरस है। कपास का उत्पादन भी किया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरता है। कांच और चीनी मिट्टी के मनके, पत्थर के मनके। भारत के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म हुआ है यहाँ पे। यहाँ संगेर, यहाँ सागेर, ईशन एवं करवन नदी का प्रवाह है। आलू उत्पादन में आगरा फिरोजाबाद के बाद हाथरस तीसरे स्थान पे है। तो आलू उत्पादन में जो आगरा फिरोजाबाद के बाद जो हाथरस है वो तीसरे स्थान पे है। अब आ जाते हैं अगला कासगंज। ठीक, ये क्या है अगला? चौथा जिला इसका जो बचा है आपका कासगंज। तो कासगंज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कासगंज जो है ये 71वां जिला बना है। मुख्यालय इसका क्या है? कासगंज। मंडल कौन सा है? अलीगढ़। उपनाम क्या है? काशीराम नगर। इसको इसका जो कासगंज को काशीराम नगर के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास देख लेते हैं इसका। 17 अप्रैल 2008 को मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान कासगंज को तन या खासगंज भी कहा जाता था। पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। पटियाली में अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2012 में काशीराम का नाम बदलकर कासगंज किया गया।
अमीर खुसरो का जन्म 1553 ईस्वी में पटियाला में हुआ था। मान्यता है कि दानव हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को चुरा लिया था और सौरों के कुंड में छिपा दिया गया था। और कहाँ छुपा दिया गया था? सौरों के कुंड में। क्षेत्रफल देख लेते हैं इसका कितना है? 1955 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति, अक्षांश कितना है? 27 डिग्री 29 मिनट से 27 डिग्री 82 मिनट। देशांतरी कितना है? 78 डिग्री 39 मिनट से 78 डिग्री 65 मिनट पूरब। अवस्थिति क्या है? या काली नदी के तट पर स्थित है, या काली नदी के किनारे बसा हुआ है, या गंगा और यमुना के दोआब में बसा हुआ है। सीमा रेखा देख लेते हैं। पूरब में फर्रुखाबाद, पश्चिम में अलीगढ़, उत्तर में बदायूं और दक्षिण में क्या है? एटा है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है? एटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 530B मथुरा से बरेली, NH 2 जिला मुख्यालय ग्रांड ट्रंक GT सड़क से जुड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ की चीजें। आगे देखते हैं हम लोग। नदियां और नहरें देख लेते हैं। काली गंगा नहर, हजारा नहर, नदरई पुल। आयरलैंड के कार्क विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने इस पुल का डिजाइन किया था। इसका निर्माण 1885 से 1889 के बीच में हुआ था। इस पुल के नीचे काली नदी बहती है और ऊपर से गंगा नहर गुजरती है। निचली गंगा नहर जिले से बहती है। झील दरिया दरियावगंज झील, यहाँ पे झील कौन सी है? दरियावगंज झील है यहाँ पे। ऊर्जा और परियोजना देख लेते हैं। 220 केवीए का विद्युत उप केंद्र यहाँ पे बना हुआ है। उद्योग में आ जाओ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग, विद्युत उद्योग, कृषि आधारित चीनी मिल। एक जिला एक उत्पाद, जर जर दोजी। चीनी एक जिला एक उत्पाद क्या है? जर जर दोजी। जर का अर्थ है सोना और दोजी का अर्थ है काम। ठीक, जर का अर्थ है सोना और दोजी का अर्थ है यहाँ पे काम। ठीक, अब कासगंज का हम लोग प्रशासनिक परिचय देख लेते हैं। लोकसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 3, तहसील कितनी है? 3, विकासखंड कितने हैं? टोटल 7, कुल गांव कितने हैं? 715, कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 423, नगर पालिका परिषद 3, नगर पंचायतें कितनी हैं? 7। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी कासगंज की जनसंख्या पे। कासगंज की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। जनसंख्या टोटल कितनी है? 14,36,719। जनसंख्या टोटल कितनी है? 14,36,729। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 7,64,165। महिला जनसंख्या कितनी है? 6,72,554। शहरी जनसंख्या कितनी है? 2,88,207। इसमें से शहरी लिंगानुपात कितना है? 901। शहरी साक्षरता कितनी है? 65.01%। इसमें से पुरुष साक्षरता कितना है? 71.72%। महिला साक्षरता कितना है? 57.60%। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 11,48,512। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 875। तो ग्रामीण लिंगानुपात टोटल कितना है? 875। शहरी साक्षरता कितनी है? 62.98%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.52%। महिला साक्षरता कितनी है? 47.72%। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग 0.72% है टोटल। मतलब कह सकते हो कि टोटल जितना यूपी में जनसंख्या है उसका 0.72% यहाँ पे निवास करती है जनसंख्या। साक्षरता दर कितनी है? 61%। पुरुष साक्षरता 71.56%। महिला साक्षरता कितनी है? 49%। जनसंख्या घनत्व कितना है? टोटल 725 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 880। जनसंख्या दस की वृद्धि दर कितनी है? 17.05%। संस्थान यहाँ पे कौन कौन से हैं? कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर, सरकारी पॉलिटेक्निक, आजाद गांधी इंटर कॉलेज, SKM इंटर कॉलेज, RCTI कंप्यूटर शिक्षा, बंशीधर एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज, भागीरथी इंटर कॉलेज, विष्णु भगवान महाविद्यालय आदि यहाँ के क्या है? संस्थान है।
उत्सव और मेला, सोरो मेला, ककोड़ा मेला, वार्षिकी मेला होता है, भीमसेन मेला, नवदुर्गा मेला, ये आप यहाँ के क्या है मेला है टोटल। दर्शनी देख लेते हैं और धार्मिक स्थल, हरि की पौड़ी, भीमसेन घंटा, मानस मंदिर, परशुराम मंदिर, बटुकेश्वर मंदिर, वराह भगवान का मंदिर, ठीक है। इसमें सौरों में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह बनाया गया था। घंटाघर, लक्ष्मी गेट, नदरई ब्रिज सोरो, हरिपन हर हरिपदी कुंड, श्री यंत्र, गृध्रवट, सूर्यकुंड, चंद्रकुटी लहरेश्वर महादेव, भागीरथी व कपिल मुनि की गुफा, श्री कृष्णराज बछारू स्थल यहीं पे स्थित है। भाषा और बोली की बात करें तो ब्रजभाषा। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ है। दरियागंज झील को लेक सफारी के रूप में विकसित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। ठीक, दरियागंज झील को लेक सफारी के रूप में विकसित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। आगे देखते हैं। नदरई ब्रिज को झाला ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा नहर व काली नदी पर बना है। कासगंज की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। जिले का वार्षिक तापमान 30.05 डिग्री सेल्सियस है, जो कि भारत के औसत से 4.08% अधिक है। जो कि भारत के औसत से कितना 4.08% क्या है अधिक है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान देना। तो हम लोगों ने पूरा अलीगढ़ मंडल आज कंप्लीट कर लिया। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास।